मोदी सरकार पर शिवसेना के हमले तेज हो रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने अपने साप्ताहिक कॉलम रोक टोक के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही ईडी की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला गया है। राउत ने सामने में लिखा है कि आज देश चलाने वाली सभी एजेंसियों पर एक गुट का कब्जा है। महाराष्ट्र के साथ पूरा देश धोखाधड़ी के शतरंज में फंस गया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ जुड़े राजघरानों पर मुगलों के गुलाम होने का आरोप भी लगाया। सामना में एक्टर सनी देओल के बंगले को लेकर बैंक के नोटिस की वापसी पर लिखा गया है। बीजेपी के एक सांसद व अभिनेता सनी देओल ने कर्ज नहीं चुकाया तो जुहू स्थित बंगले की नीलामी किए जाने की घोषणा कर दी गई, लेकिन बैंक ने 24 घंटे में ही तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए नीलामी रद्द कर दी। इसके 15 दिन पहले ही कला निर्देशक नितिन देसाई को आत्महत्या करनी पड़ी। कर्ज के चलते नितिन देसाई के स्टूडियो की जब्ती कार्रवाई शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ा। कर्ज डुबोने वालों को अभयदान दिया जाता है, लेकिन जब वो बीजेपी के भीतरी गुट के हों। सामना में लिखा गया है कि हिंदुत्व पर प्रहार करने वाले सभी लोग बीजेपी में आ गए। जिनके पूर्वज मुगलों की चाकरी करते हुए खुद को धन्य मानते थे, आज उनके वंशज बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कईयों को बीजेपी ने सांसद विधायक निर्वाचित कराया है। लव जिहाद पर बीजेपी को निशाने पर लेते हुए लिखा गया है कि बीजेपी में आज ऐसे कई लोग हैं जिनके पूर्वजों ने मुगलों को अपनी बेटियां बहनें दी हैं। जयपुर राजघराने पर कहा कि आज वो बीजेपी में हैं। एक बार उन्हीं लोगों ने ताजमहल पर दावा ठोका था। सबसे पहले दिव्या कुमारी के घराने ने ही राजस्थान में मुगलों की गुलामी स्वीकार की थी। देश चलाने वाली सभी एजेंसियों पर एक गुट का कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ देश बचाने की लड़ाई में अकेले हैं। लोगों के मन में प्रचंड असंतोष है। ईवीएम और चुनाव आयोग पर भी लोगों का विश्वास नहीं रहा। बीजेपी के लोग इस शेखी में घूम रहे हैं कि चांद पर भारत का यान उतरना प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही संभव हुआ है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।